जी और एडिशनल सेक्रेटरी सत्यप्रकाश जी और पूरे हम लोगों का जो टीम है उनकी ओर से आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने शीतकालीन सत्र विंटर सेशन पार्लियामेंट का बहुत अच्छी तरह से कवरेज किया, रिपोर्टिंग किया। ये 2025 का विंटर सेशन देश के लिए बहुत प्रोडक्टिव सेशन रहा है। नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म्स एक्सप्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और उसको आगे ले जाने में ये शीतकालीन सत्र बहुत बड़ा काम किया है। कोई लोग शायद अंदाजा नहीं होगा, जो बिल्स पास किए गए हैं इस सत्र में, ये करोड़ों लोगों का जिंदगी सुधारने के लिए और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बहुत बड़ा काम आने वाला है। सबसे पहले दो महत्वपूर्ण चर्चा जो हुई, वंदे मातरम हमारा देश का शान, हमारा जोश, देश के लिए काम करने का जो समर्पण, इसको एक तरीके से उजागर करते हुए 150 वर्ष पूरा होने पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को याद करते हुए वंदे मातरम को हम लोगों ने मनाया और बहुत लंबा चर्चा हो करके हम लोग ने एक तरीके से फिर से देश में देशभक्ति का एक जागरण को आगे बढ़ाया है। उसके बाद इलेक्शन रिफॉर्म्स, बहुत लोगों ने इलेक्शन प्रोसेस को लेकर के सवाल उठाने का कोशिश किया, लेकिन इलेक्शन रिफॉर्म्स पे जो दोनों सदन में बहस हुई, उसके बाद पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो गया और चुनाव प्रक्रिया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR और इलेक्शन कमीशन को जिन्होंने आरोप लगाया, सबका पर्दाफाश भी हो गया, सच्चाई सामने में आया और देश के लोगों ने देखा है। इसलिए पहली बार ये आप लोगों को जानकारी में, इलेक्शन में बदलाव के लिए अगर कानून बनाता है तो उस पर चर्चा बहुत बार हुए हैं, क्योंकि कानून तो संसद ही बनाते हैं, लेकिन अलग से स्पेशल इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के चर्चा पहली बार हुई है। उसको आप देख करके समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट डिस्कशन के लिए कितना रेडी रहता है। SIR फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, कई बार हुए हैं, कभी चर्चा होते नहीं थे। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स, उसमें बाकी प्रक्रिया SIR को लेकर के भी पूरा 2 दिन बहस होने के बाद दोनों सदनों में, और जब जवाब हुआ, गृह मंत्री जी ने जवाब दिया और हमारे मेघवाल जी ने और सदन नेता नड्डा जी ने भी उसको अपना बात रख करके काफ़ी चीज़ क्लियर किया। मैं मानता हूं कि इस चर्चा के बाद कोई कन्फ्यूजन अभी नहीं है, इसलिए अपोजिशन के लोग धन्यवाद देना चाहिए। पहली बार इलेक्शन रिफॉर्म्स पे स्पेशल चर्चा हम लोगों ने पहली बार इस सत्र में किया है। जो बिल पारित किया है, एक रूटीन बिल्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, उसमें मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये बिल पास किया गया, सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल पास किया गया। रिफॉर्म्स के दृष्टि से ऐसा रिफॉर्म जो हर एक गरीब का जिंदगी को बदल देने वाला रिफॉर्म्स, रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत को सुधारने वाला रिफॉर्म्स, हर एक भारतीय का जिंदगी में लाभ पहुंचाने वाला रिफॉर्म्स और भारत को महाशक्ति बनाने वाला रिफॉर्म्स इस बार कदम उठाया गया है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का तीसरे कार्यकाल में, जैसे मोदी जी ने कहा 3 गुना स्पीड से आगे काम करेंगे, तो नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म्स एक्सप्रेस ये इस विंटर सेशन में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। पहला तो हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी, आम आदमी का जो हेल्थ, उसका स्वास्थ्य के लिए जो उनको किस तरीके से हम सुरक्षित रखें, उसका चिंता से लेकर के राष्ट्र का सुरक्षा तक। ये सेस बिल पास करने के बाद पुराने कानून जो अंग्रेजों के जमाने से भारतीय लोगों को दबाने के लिए
सजा देने के लिए कानून बनाया। ऐसे पुराने कानूनों को हटाने के लिए रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल पारित किया गया और सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल, शांति बिल, कितना बड़ा रिफॉर्म्स है। एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भारत को महाशक्ति बनाने के लिए जो शांति बिल पास किया है, शांति बिल पास होने के बाद अब न्यूक्लियर एटॉमिक सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। फिर सबका बीमा सबकी रक्षा, सबका बीमा सबकी रक्षा में इंश्योरेंस को लेकर के जो बड़ा फैसला हुआ है, इसमें देश के लोगों को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा जिंदगी में सुरक्षा का भाव देने वाला है। उसका पर किस तरीके से जिंदगी इंश्योर करने के लिए जो कदम उठाया गया है, इसका बहुत बड़ा रिफॉर्म्स का एक कदम है। और कल रात को लगभग 1 बजे के आसपास में जो बिल पास किया गया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल, राम जी राम, विकसित भारत राम जी राम बिल। ये बिल ऐसा था कि जो मनरेगा पुराना स्कीम था, जिसको लोगों ने लूट खसोट का एक जरिया बनाकर रखा हुआ था, पूरा का पूरा उसमें तंत्र ऐसा बन गया कि वो सेंटर से पैसा आता था और पूरा लूटते थे। हर राज्य में ऐसा सामने में इतना आया कि लोगों का जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन लूट का जरिया बन गया। उसको सुधारने के लिए जी राम जी बिल लेके आया। इसमें 125 दिन का रोजगार गारंटी, करप्शन को रोकने के लिए व्यवस्था, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी और साथ साथ में क्वालिटी काम होगा अभी ग्रामीण इलाकों में। इतना बड़ा काम जो मोदी सरकार ने जो किया है, पार्लियामेंट ने जो पारित किया है, जी राम जी बिल ग्रामीण भारत को एक तरीके से क्रांतिकारी तरीके से बदलने का ये बिल है। इसलिए मैं मानता हूं कि रिफॉर्म्स एक्सप्रेस का बहुत तेजी से जो गाड़ी आगे बढ़ा है, उसका सबसे बड़ा नमूना हमको इस बार देखने को मिला है। और ये एक्सप्रेस रुकने वाला नहीं है, ये और तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। 2 बिल हमने कमेटी में भेजे हैं। हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री का हमने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रेफर किया है। 2-3 दिन में कमेटी बन जाएंगे, सब बड़े पार्टी के सदस्य को इसमें मेंबर बनाया जाएगा। दूसरा सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल 2025, इसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया है। तो कुल मिलाकर के मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होने के नाते मैं अपना संतुष्टि व्यक्त करना चाहता हूं। मैं बहुत खुश हूं इस विंटर सेशन से। इतना बड़ा रिफॉर्म का एक्सप्रेस का गाड़ी को आगे बढ़ाने वाला काम हो गया, तो हम तो नेचुरली खुशी होना ही है। काम होता है तो खुशी मिलती है, काम नहीं होता है तो हम दुख हो जाते हैं। तो इस सत्र में बिजनेस ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में पूरा कैबिनेट, हमारे मंत्री साथियों का, एमपीज का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और ऑपोजिशन पार्टी के भी, भले ही कुछ उन्होंने कल लोकसभा, परसों लोकसभा में भी और कल भी और रात में राज्यसभा में कुछ ऐसा हरकत किए हैं जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी डिबेट डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक विषय रह गया था, हम लोग पोल्यूशन पे चर्चा करना चाहते थे, अपोजिशन में मांगा था, बाद में कांग्रेस ने बोला कि पोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, चर्चा नहीं करेंगे, हंगामा किया तो पोल्यूशन पे हम चर्चा नहीं कर पाया। ये थोड़ा सा मलाल रह गया, लेकिन विंटर सेशन पार्लियामेंट का आउटकम, इसका टोटल नेट रिजल्ट से हम बहुत खुश हैं। खुश इसलिए कि ये देश के लिए बहुत बड़ा काम आने वाला बिल पारित किया गया है, इसलिए ये मेरा
अंतिम वाक्य से मैं समाप्त करना चाहता हूं। रिफॉर्म्स एक्सप्रेस चल चुके हैं, रुकने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म्स एक्सप्रेस, ये आप लोग भी ध्यान रखना है। इसी के जरिए से भारत विकसित भारत बनने वाला है। धन्यवाद। विपक्ष कह रहा था कि वो लगातार इस पर चर्चा की मांग लगाया था हमने तरफ से भरोसा दिलाया। आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने इस पर चर्चा करने से मना किया, क्या ये कह रहे हैं? देखिए, पोल्यूशन पहले दिन से सबने कहा कि पोल्यूशन पे चर्चा होना चाहिए। कांग्रेस ने भी मांग की। हम लोग ने फिर लिस्ट किया कि सारा लिस्टेड बिजनेस पारित होने के बाद पोल्यूशन पे चर्चा करना है, क्योंकि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। पोल्यूशन सब मिलकर के समाधान निकालना है। और क्या क्या काम किया वो भी लोगों तक तो बताना जरूरी है। तो 3 मेंबर, श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी, श्रीमती कनिमोई और श्रीमती बांसुरी स्वराज, 3 मेंबर के नाम से एडमिट किया और लिस्टेड था। तुरंत जी राम जी का जवाब के बाद पोल्यूशन पे चर्चा करने के लिए फाइनल हो गया। कांग्रेस वालों को हम लोग रिक्वेस्ट भी किया, स्पीकर साहब ने भी रिक्वेस्ट किया, बोलता नहीं पोल्यूशन को छोड़ दो, बोलता वो। मंत्री तो तैयार करके आए थे। हम लोग तो पोल्यूशन पे पूरा दिन भर चर्चा के लिए तैयार हो गया। कांग्रेस ने फिर भड़का की बाकी पार्टी को भी उकसा करके वेल में, सदन के वेल में, कुएं में कुदवा करके पूरा हंगामा कराया और फिर पोल्यूशन चर्चा को बंद कराया। ये तो ठीक नहीं है। हम लोग दुखी है इसलिए कि एक विषय रह गया पोल्यूशन की वजह से। कहा भी है, आपके सामने में भी बोला होगा उन्होंने कि पोल्यूशन कोई इम्पोर्टेंट नहीं, वो जी राम जी को ही अपोज करेंगे। वादा करके धोखा किया, क्या ये भरोसा दिलाया क्या पोल्यूशन पर चर्चा करेंगे और फिर एकदम से हाउस को एडजर्न कर दिया गया? उन्होंने कहा ना वो इंटरेस्ट नहीं है हाउस, वो कागज फेंक करके वो टेबल में चढ़ गए। सेक्रेटरी जनरल और टेबल ऑफिस के टेबल में चढ़ गए। मैंने पहले भी कहा ऑपोजिशन को, ऐसा करने से वोट नहीं मिलेगा। काम करने से, अच्छा बात बोलने से वोट मिलेगा। टेबल में चढ़ के नाचने से वोट नहीं मिलेगा। हम पहले भी बताया, ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का। आप अपने बात से प्रोटेस्ट करो ना। टेबल में चढ़ के कागज फेंक करके मंत्री का मुंह में कागज फेंकने से नहीं होता। और उस पर विपक्ष ने पहले वो सुन रहे थे, खड़गे जी खुद ही कह रहे थे बैठ जाओ, बाद में हंगामा हुआ, कागज फेंके गए। और आज सुबह भी जब राज्यसभा में सेनेटाइज हो रहा था उस समय विपक्ष ने हंगामा, वो तो धोखा दिया। कल कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से हमको धोखा दिया। पहला हमने 4 घंटा टाइम अलॉट किया, कांग्रेस और विपक्षियों ने 8 घंटा मांगा, हम एग्री किए। फिर उसके बाद में मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि खड़गे जी को जो टाइम अलॉट किया पार्टी का, उसका अतिरिक्त 25 मिनट और दीजिए। हमने एग्री किया, चेयरमैन को रिक्वेस्ट किया, चेयरमैन ने 25 मिनट जगह 37 मिनट्स बोलने दिया। वो अपना बात बोल बोल के हमको सुनवा के जब एक एक पॉइंट को जवाब देने के लिए मंत्री खड़े हुए तो हंगामा करके नीचे कूद गए। ये तो धोखा है। अगर आप प्रोटेस्ट करना है, नहीं सुनना है, वॉकआउट करना है, तो फिर हमको क्यों फंसाया? टाइम इतना लंबा टाइम लेकर के बोल बोल के हमको सुनवाया, हम रात तक बैठे रहे। दूसरे रास्ते से भी आई कुछ एमपी, वो तो व्यवहार ठीक नहीं था, पीछे से भी आए, वो तो दिखा देगा। एक एक एक, एक। डील ब्रेक नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने डिस्टर्ब करके हाउस बंद कराया। डील नहीं था, सीधा ऑफर था, डिस्कशन के लिस्टेड हो गया, बिजनेस में आ गए और ये कूद करके। आप बताइए, अपने जगह से खड़ा होकर के प्रोटेस्ट करता तो भी हम जबरदस्ती चर्चा करवा सकते थे। वो टेबल पर चढ़ गई, बहस कैसे होगा? एक एक क्या ये तय हुआ था बीएससी में कि जी राम जी बिल को स्टडी कमेटी या सेलेक्ट कमेटी को उन्होंने
अपोजिशन पार्टी ने मांग किया कम से कम 3 बिल को कमेटी में भेजा जाए, तो हमने 3 के जगह में 2 को भेजा गया है। तो ऐसा नहीं हमने पूरा नकार दिया है। Mr. Rijiju, when Mr. Kharge stood and spoke in Rajya Sabha, he also kind of threatened Shivraj Chauhan ji when he said that those who working against the old law, it is not good for them. लोग आपको सड़कों पे फिरने नहीं देंगे. And same kind of threat we have seen from SP and NC नेता saying that Bangladesh-like situation may happen here. We have to be careful. What do you make? वो सब तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, कोई मैंने नहीं रखता, क्योंकि राहुल गांधी ने भी बहुत बार बोल चुका है ऐसा डायलॉग। पब्लिक का बीच में जो लोग रहता है उसको मालूम है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। ये लोग चुनाव हारते जा रहे हैं इसलिए ये सब बात करते हैं। हम लोग मोदी जी और उनका पूरा टीम, हम लोग पब्लिक का बीच में रह करके पब्लिक के लिए ही काम करते हैं, जनता का सेवा में लगा हुआ है। जनता से वो लोग डरना चाहिए जो भागते रहते हैं और दूर दूर भाग की छुट्टियां मनाते हैं, लोगों का बीच में नहीं रहते हैं, उनको डरना चाहिए। हम लोग तो पब्लिक के बीच में ही रहते हैं। सर, 2 सांसदों ने नोटिस दिया है, व्यवहार हुआ लोकसभा में, संजय जायसवाल जी ने और निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष, तो संसदीय कार्य के तौर पर आपका क्या मानना है कि जो किस विषय को? प्रिविलेज वो अच्छा, प्रिविलेज में, उनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए। प्रिविलेज में जो गए हैं वो अब अध्यक्ष जी उसको कमेटी बनाएंगे। मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अब कमेटी में जब जाएंगे तो कमेटी तय करेंगे, कमेटी रिकमेंड करेंगे, फिर सदन निर्णय करता है। सदन सबसे ऊपर है, सदन। नहीं, राज्यसभा में हमने अभी उसको छोड़ दिया। राज्यसभा में वो टेबल के ऊपर नहीं चढ़े, पीछे से आए, गलत किया है, मगर टेबल में नहीं चढ़े। टेबल में चढ़ के जो ऑफिसर का काम को बंद करना, बाधित करना, वो थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। एक संसद भवन परिसर में दौड़ लेके आई, उसके बाद क्या उस मामले को संज्ञान लिया जाता? वो प्रिविलेज कमेटी को जाएगा, क्योंकि वो तो प्रिविलेज मैटर है। मतलब हम देखो, कुत्ते को लेकर आए नहीं आया विषय ये नहीं है। वो खुद एमपी है और बोलते हैं कि जो हाउस में बैठे हैं वो लोग कुत्ते हैं, हाउस में बैठने वालों को ज्यादा काटते हैं। हम कुत्ते को नफरत करने का विषय नहीं है। विषय ये है कि वो बोलने वाला क्या मानसिकता से बात बोल रही थी, विषय ये है। अभी चेयरमैन को पूछना पड़ेगा, हम लोग तो हाउस में बिजी थे। ई सिगरेट पीने का जो मुद्दा है वो हमारा एक सांसद ने नोटिस दिया है, वो शायद अभी फॉरेंसिक लेबोरेटरी में गए हैं जांच पड़ताल के लिए, और जांच करके अगर वो सच्चाई पाया जाता है तो उसको कार्रवाई करने का नियम है, वो नियम तहत ही कार्रवाई करेंगे। मेरे बोलने से नियम बदलेगा नहीं। नियम जब फुटेज जो होगा उसका जांच करके सही होगा तो फिर कार्रवाई होगा, तो नियम के तहत होगा। कार्रवाई मैं नहीं करूंगा, सदन करते हैं। फॉरेंसिक क्या जांच करेगा? फुटेज जांच करेगा, क्या करेगा? सच्चाई का जांच करेगा। बजट यूजुअली 1 फरवरी को पेश होता है, इस बार 1 फरवरी संडे को है, तो संडे को ही पेश होगा। वो तो अभी पार्लियामेंट्री कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स का बैठक हुए नहीं ना, उस पर निर्णय होगा। बहुत सेशन के बाद देखा गया कि हर सेशन में 67, 40, 22 एंड रूल 267 के अंदर बहस कराने की नोटिस आते हैं, लेकिन फिर अचानक बंद हो गए। वो 20 से 10 हुआ, 8 हुआ, 2 हुआ, फिर 0 हो गया। नहीं, वो तो सहमति से होती है। जैसे इस बार हम लोग दोनों सदन में एक किसी भी रूल के तहत चर्चा के लिए तैयार थे, तो अपोजिशन पार्टी चर्चा के लिए तैयार नहीं थे, वो तो राजनीतिक कर रहे थे। बंद कुछ नहीं होता जी। नहीं, नोटिस दे सकते हैं, बंद कर ही दे सकते हैं। रूल को कैसे बंद करेंगे जब तक रूल बदलेंगे नहीं। अच्छा, वो मेंबर ने आपके जो शायद आपके फॉर्मल पर जो मीटिंग होती है उसमें लोगों ने बताया कि सेशन काफी
सेशन सरकार के पास जितना बिजनेस होते हैं और एक अंदाजा से सेशन का ड्यूरेशन को तय करते हैं, बढ़ाता भी है घटाता भी है, ऐसे कोई नहीं। सर, एक विपक्ष की तरफ से ये मुद्दा भी आया कि जैसे आज हाउस सिर्फ उस वंदे मातरम के बाद सैनिटाइज कर दिया गया, तो उन्होंने कहा कि ये चीज हम आज का दिन भी प्रोडक्टिव बना सकते थे या फिर कल प्रोडक्टिव तो बना सकते थे, तो अपोजिशन चर्चा करके फिर भागते हैं या नीचे कूदते हैं, कैसे प्रोडक्टिव बनाएंगे? हम तो चाहते हैं, आप कभी ऐसा गवर्नमेंट देखा है जितना समय मांगता है अपोजिशन वो पूरा समय देते हैं? पहले के सरकार में हम लोग जब अपोजिशन में थे तो हम लोग अगर 4 घंटा मांगेंगे तो सरकार 2 घंटा देते थे। अभी हम तो बड़ा चढ़ा के टाइम देते हैं, इतना बड़ा दिल से हम लोग काम करते हैं। और चेयर हमारे दोनों चेयरमैन और स्पीकर कितना बड़ा दिल से वो चर्चा का समय बढ़ाता है, लेकिन वो बोल के भागते हैं या दूसरा को बोलने नहीं देते हैं। ये तो ठीक नहीं लोकतंत्र में। गाड़ी जो है बहुत तेज चली है, प्रधानमंत्री जी ने कहा 3 गुना। रिफॉर्म्स एक्सप्रेस तो क्या फिर हम माने कि आगामी सत्र में ये गाड़ी और तेज चलेगी? और तेज मैंने इसलिए शुरू में कहा, ये शब्द आप लोग याद रखिए, स्पीड पकड़ेगी। देखिए मैं क्लियरिटी करता, कंफ्यूज ना हो। रिफॉर्म्स मतलब ये फाइनेंस रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स सिर्फ नहीं। रिफॉर्म्स मतलब लोगों को अपने जिंदगी जीने के लिए आसान कैसे बनाना। जैसे कि आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, 20 कॉलम में फॉर्म फिलअप करेंगे, यस नो, ये नंबर वो नंबर, कहाँ से सर्टिफिकेट अटैच करना, ये सब हटा के सिंपल आप कौन है क्या है आप खुद तय करें। सिंपल जैसे कि सेल्फ अटेस्टेशन, जिंदगी सीधा सरल और बहुत साफ तरीके से आराम से जीने का मौका देना चाहिए। ये है लोगों का जिंदगी को आसान बनाना। ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ बिजनेस को मिला करके हम बोल रहे हैं कि हर एक कदम, बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म से लेकर के छोटा जो केंद्रित रिफॉर्म है, लोगों का जिंदगी को आसान बनाने वाला रिफॉर्म्स है। इसलिए ये रिफॉर्म्स एक्सप्रेस जो चल चुके हैं, आप बजट सेशन में भी देखिए, बजट का हर प्रावधान और उस समय जो भी बिल लाया जाएगा वो जिंदगी को सुधारने के लिए, आम भारतीय लोगों का जिंदगी को आसान बनाने के लिए ही रिफॉर्म्स किया जाएगा। इसलिए ये रिफॉर्म्स एक्सप्रेस, मोदी जी ने कहा 3 गुना स्पीड से आगे बढ़ेगा, इसलिए इतना बुलेट ट्रेन से भी आगे एक्सप्रेस, ये रिफॉर्म्स एक्सप्रेस स्पीड पकड़े, हर चीज से आगे बढ़ेगा। ये रिफॉर्म्स एक्सप्रेस का स्पीड सबसे आगे रहेगा। किरण जी, I just wanted to ask you one thing. आपने कहा कि you are very satisfied with the outcomes of this Business. Is there any regret that you have? I regret for the conduct of the opposition leaders. That is why I have mentioned 2 things. From the government point of view, I am happy because we could transact all the business what we wanted. Exactly, I think 7 bills, no? 8 bills. We are happy from the business point of view. I am disappointed for 2 reasons. Number one, the opposition party at the end of the session, they created ruckus in the house, thereby disrupting the proceedings. And secondly, we could not take up the pollution discussion because of the Congress party's obstructive style of working on the last day. So the papers that were some, whether copies stolen? They threw the papers, they created aeroplane shaped paper, and they climbed the table of the house and all. These are unbecoming and we could not function. We could not naturally continue to function if they climbed to the table of the officers. That is on Ramji. Yes, last day. अगर वो अपने जगह में खड़े होकर हंगामा करते तो भी शायद हम लोग पोल्यूशन पे डिस्कस हो जाते। राज्यसभा का हम लोग ने प्रेस नहीं किया मतलब वो मैं निजी तौर पर, क्योंकि मैं था वहाँ रात भर, वो टेबल पे नहीं चढ़े, कोई मेंबर कागज फेंके हैं टेबल पे नहीं चढ़े। पीछे से हमारे साइड में 2 आए, वो उनका आने का अधिकार नहीं, वो अपना साइड में ही रहना चाहिए। इस तरफ क्या जोश चढ़ गए, हमारे यहाँ आ गए हो,
बीजेपी ज्वाइन करने के लिए आया कि नहीं, पीछे से यहाँ आ गए, वही एक है। बाकी तो जब तक टेबल चढ़ की फिजिकल नहीं होगा, अपना जगह में उठ के बोलना तो अपना अधिकार है। थैंक यू।